सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म। तो यार आज का अपना टॉपिक है एसयू साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के बारे में पूरी कंप्लीट डिटेल। यदि आप साउथ एशियन यूनिवर्सिटी से अपना मास्टर कंप्लीट करना चाहते हो तो यार आज की इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स वगैरह क्लियर हो जाएंगे। तो आज अपने साथ आदिति जो कि यार अभी अपना मास्टर कर रही है, फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। तो यहाँ की फीस स्ट्रक्चर कैसा क्या है, यहाँ के कोर्स फ्रॉम कैसे क्या है, यहाँ के प्लेसमेंट के रिव्यू, रिसर्च के रिव्यू, A to Z आपको फुल डिटेल मिल जाएगी। तो चलो करते हैं स्टार्ट। सो वेलकम आदिति ऑन आवर प्लेटफॉर्म। हेलो एवरीवन, आई एम अदिति लाल। मैं डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स से मास्टर्स कर रही हूँ साउथ एशियन यूनिवर्सिटी से। और जैसा अभी राम ने कहा, मेरा फर्स्ट ईयर है अभी, राइट। या, तो थोड़ा सा एसयू के बारे में ये बता दो पहले कि लाइक यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज ऑफर होते हैं, मतलब किस किस सब्जेक्ट में आप मास्टर कर सकते हो एमएससी। तो सबसे पहले तो साउथ एशियन यूनिवर्सिटी जो है, इट इज वन ऑफ इट्स काइंड, इंडिया का पहला और इकलौता इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है दैट इज बीइंग रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ 8 कंट्रीज, दैट इज ऑल द सार्क नेशंस। अब रही बात कौन कौन से सब्जेक्ट और उनके कोर्सेज ऑफर होते हैं, वी हैव मास्टर्स एंड पीएचडी इन अप्लाइड मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, सोशियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड लॉ। उसके अलावा इस साल से बीटेक भी इंट्रोड्यूस हुआ है कंप्यूटर साइंस में। तो बीटेक प्लस एमटेक जॉइंट कोर्सेज इंट्रोड्यूस हुए हैं। ओके ग्रेट। तो लाइक जैसे कि यहाँ पर लगभग 4 to 5 कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं रहती लाइक लैंग्वेज की इशू स्टूडेंट के साथ। नहीं नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। मोर और लेस पीपल स्पीक हिंदी हियर, बट इन केस समबडी इज अनकंफर्टेबल तो इंग्लिश इज द मीडियम टू कन्वर्स। एंड ऐसा नहीं है कि इंग्लिश बहुत ज्यादा नहीं आती, दिक्कत होती है। बेसिक इंग्लिश वर्क्स, अदरवाइज सब हिंदी में ही बोलते हैं। फीस स्ट्रक्चर एंड स्कॉलरशिप के बारे में थोड़ा और बता दो कि लाइक फीस स्ट्रक्चर कैसी क्या है, हॉस्टल फीस, मेस फीस, A to Z सब कुछ। ओके, तो हमारा ट्यूशन फी जब मैंने एडमिशन लिया था तो पर सेमेस्टर 35,000 है। और पर सेमेस्टर हमारा हॉस्टल फी 4,500 है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अभी तो मेस फी समवेयर अराउंड 3,300 to 3,500, बट दैट मे वेरी इन द कमिंग मंथ्स। बाकी फी का तो नहीं बोल सकती, बाकी फी भी वेरी कर सकते हैं, बट अभी हमारे लिए पर सेमेस्टर फी 40,000 है ट्यूशन फी। और हॉस्टल चार्जेस 4,500 है पर सेमेस्टर। ओके और मेस फी पर मंथ है 33 to 3,500 पर सेमेस्टर नहीं। ओके ओके ठीक है फाइन। मतलब कुल मिला के यदि अपन ओवरऑल का हैं तो आपका पर सेमेस्टर ये सब हो सकता है कि आपका 50-60 क्रॉस कर जाएगा आराम से। बाकी अपन कहे तो यदि अपन 4 सेमेस्टर का तो अप्रोक्सीमेटली आपका 2 लाख के अप्रोक्स मतलब जा सकता है जाने में। ठीक है, मतलब मिनिमम इतना अपन जान चलते हैं हाँ पर 2 ईयर का। तो यहाँ पर कोई स्कॉलरशिप वगैरह स्टूडेंट को ऑफर की जाती है इंस्टीट्यूट की तरफ से या फिर मतलब हाँ, कहीं पर। स्कॉलरशिप्स ऑफर की जाती हैं। अगर एंट्रेंस में आप फर्स्ट रैंक होल्डर हो तो आपका ट्यूशन फी माफ होता है, प्लस आपको स्टाइपेंड भी मिलता है अराउंड 7,000 7,000 मंथली की या कुछ मतलब। मंथली मंथली मंथली। ओके, तो मतलब इसमें पूरा काम हो जाएगा स्टूडेंट का। हाँ हाँ हाँ, आराम से। हाँ। और उसके बाद जो सेकंड रैंक होल्डर होते हैं, हम्म मान लो अगर फर्स्ट फर्स्ट रैंक होल्डर ने नहीं लिया, तो जो भी लिस्ट में से जो भी स्टूडेंट है जिसका सबसे पहला रैंक है, जिन लोगों ने एडमिशन लिया है, उसके लिए फैसिलिटी वैसी ही जो उसके बाद वाला जो भी बच्चा एडमिशन लेगा सेकंड रैंक वाला, उसको भी ये सेम फैसिलिटी है, बट उसको 7 की जगह 5,000 मिलता है एज फार एज आई नो। ओके। और इन लोगों को जो फर्स्ट रैंक होल्डर को ट्रैवल अलाउंस मिलता है पर सेमेस्टर का। और बुक अलाउंसेस भी मिलते हैं। और सेकंड रैंक होल्डर को शायद बस बुक खरीदने के मिलते हैं, आई एम नॉट वेरी श्योर। ओके। और उसके अलावा दूसरे कंट्रीज के बच्चे तो स्कॉलरशिप पे ही आते हैं, उनको स्कॉलरशिप मिलती ही है। और 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 फॉर इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट्स भी कुछ स्कॉलरशिप्स हैं। ओके ठीक है। तो आई थिंक वो सब कुछ वेबसाइट पर गिवन होगी, तो वो वेबसाइट में आपको अटैच कर दूंगा। तो एक बार जितने भी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप के बारे में इन डिटेल जानना है तो एक बार जरूर उसको जाके एक्सप्लोर कर लेना। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा अभी क्या है कि अप्लाइड मैथमेटिक्स के जो आपका कोर्स क्रम है उसके बारे में थोड़ा सा इन डिटेल बता दो कि लाइक आपके फर्स्ट सेमेस्टर में आपके कौन कौन से कोर्सेज आप पढ़ते होंगे और सेकंड सेमेस्टर में कैसा क्या है। अभी आपका सेकंड सेमेस्टर चल रहा है तो है ना, उसके बाद थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर का भी यदि आपको पता हो तो कोशिश करने उसके बाद बता पाओ। तो पहले सेमेस्टर में हमारे 5 पेपर्स थे। लीनियर अलजेब्रा था, न्यूमेरिकल एनालिसिस था, कॉम्प्लेक्स एंड रियल एनालिसिस था, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन था और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स था। इस सेमेस्टर में 6 पेपर हैं। व्हाट हैपेंस इज 5 तो अपने कोर पेपर रहेंगे मैथ्स वाले, और एक पेपर रहता है जो कि इंटरडिसिप्लिनरी रहता है, हमें दूसरे डिपार्टमेंट से पेपर लेना रहता है। तो मेरा पेपर तो बायोटेक्नोलॉजी है। यू कैन ऑल्सो चूज फ्रॉम इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, आईआर और लॉ। These are the courses that are offered as the 6th paper. उसका हफ्ते में एक क्लास होता है।
उसके अलावा जो 5 कोर पेपर्स है हमारे, वो है मॉडलिंग एंड सिमुलेशंस एक पेपर है, एक पेपर ऑप्टिमाइजेशन का है, एक पेपर न्यूमेरिक्स ऑफ ओडीई है, एक पेपर पीडी है और एक पेपर प्रोबेबिलिटी एंड मेजर का है। तो ये इस सेमेस्टर का हो गया। कमिंग सेमेस्टर्स में फाइनेंशियल मॉडलिंग हो गया, एडवांस ग्राफ थ्योरी हो गया, क्रिप्टोग्राफी का कोर्स हो जाता है, न्यूमेरिक्स ऑफ पीडी हो जाता है। तो ये सब कुछ पेपर्स हैं जो मेजर्स ऑफ इंटीग्रेशन हो जाता है। ये सब कुछ पेपर्स अगले थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में होंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस थर्ड सेमेस्टर से हमारा प्रोजेक्ट वर्क भी स्टार्ट हो जाता है। वी आर असाइंड वन गाइड एज अ प्रोफेसर, जो हमारे प्रोफेसर होते हैं वही गाइड होते हैं। व्हाट हैपेंस इज व्हेन द सेकंड सेमेस्टर एंड्स, आपको अपना प्रेफरेंस डालना होता है कि आप किस प्रोफेसर के अंडर काम करना चाहते हो। तो उसके हिसाब से आई गेस जिनकी रैंक ऊपर रहती है उसके हिसाब से प्रेफरेंसेस मिलते हैं एंड यू गेट योर डिजायर्ड प्रोफेसर दैट यू वांट टू वर्क विद। और फोर्थ सेमेस्टर में थीसिस राइटिंग भी होती है आपकी, जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो उसके हिसाब से। ओके, मतलब आपका प्रोजेक्ट वर्क लास्ट के 2 सेमेस्टर पूरा कंटिन्यूसली चलता है? हाँ हाँ हाँ। और लास्ट के 2 सेमेस्टर 5-5 पेपर भी नहीं होते हैं, हाँ, कम ही रहते हैं आपके पास। 4 और 3 करके रहते हैं। तो यदि ओवरऑल अपन कहे तो जो आपका जो कोर्स फ्रॉम जा रहा है वो रिसर्च ओरिएंटेड ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द प्लेसमेंट। हाँ हाँ हाँ, ये प्लेसमेंट सेल अभी तो नहीं है, अगर कमिंग ईयर्स में आए तो आई एम नॉट वेरी श्योर, बट अभी प्लेसमेंट सेल तो नहीं है। और हाँ, रिसर्च ओरिएंटेड काफी है। अगर आप रिसर्च माइंडसेट से आते हो तो आई कैन से दिस इज अ रियली गुड प्लेस टू बी। ओके। काफी क्लोज कनेक्शन है प्रोफेसर्स के साथ, क्योंकि स्टूडेंट बेस बहुत ज्यादा नहीं है अनलाइक दी अदर यूनिवर्सिटीज। ठीक है, तो लाइक आपके सीनियर्स बैचेस में आपको कुछ आइडिया कि लाइक कि प्लेसमेंट में कोई गए थे या फिर रिसर्च में कोई मतलब इंटरेस्टेड जो अब्रॉड पीएचडी के लिए ट्राई करा किसी ने? मतलब बहुत सुपर सीनियर्स का तो पता नहीं, अभी जो हमारे सीनियर्स हैं किसी का गेट निकला है तो दीस पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट इनटू आईआईटीज, मे बी हियर और मे बी अब्रॉड। अभी तो फाइनल कुछ हुआ नहीं है उनका। और बाकी प्लेसमेंट्स का अभी किसी का कुछ कंफर्म हुआ? नहीं, अभी तक तो किसी का कुछ एज फार एज आई नो कुछ कंफर्म हुआ तो नहीं है। ओके ओके ओके। ठीक है, मतलब कि ओवरऑल कहें तो मतलब एज ए प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अभी ज़्यादा अपन कह नहीं सकते कि आप एस में आपके प्लेसमेंट के होने के चांसेस वगैरह होंगे। ठीक है। या तो अभी अच्छा, तो आपका क्या प्लान है? आपको रिसर्च के फील्ड में जाना है फिर आपको प्लेसमेंट लेना है? नहीं, रिसर्च के फील्ड में ही जाने का सोचा है अभी तो। ओके, तो रिसर्च के फील्ड में आपको क्या अब्रॉड पीएचडी का ट्राई करोगे या फिर इंडिया से या आईटी से आईटी? आई ट्राई अब्रॉड पीएचडी अगर मिल जाए तो, अदरवाइज जॉब्स का भी देखूंगी मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि यहाँ की हॉस्टल फैसिलिटीज़ एंड कैंपस फैसिलिटीज़ कैसे क्या है? स्पीकिंग ऑफ द हॉस्टल फैसिलिटी, हमारा फ्लैट सिस्टम है अभी तो, डुप्लेक्स जैसा है। हर फ्लैट में 3 रूम रहते हैं और हर रूम में 2 स्टूडेंट हैं। And every flat has a common room attached, which is like a very big hall. So it's really good. You can sit and study. You can have fun, anything that you want. Apart from that, water coolers हैं. The compound is really beautiful. You can play anything in the hostel. अगर अलग से फील्ड में खेलने नहीं भी जा रहे हो तो भी बैडमिंटन कोर्ट, ऑल्दो वी हैव वन इन द एकेडमिक ब्लॉक, बट यू कैन स्टिल प्ले दैट। गोकुल धाम जैसा सुंदर सा कैंपस है, यू कैन वॉच ऑन साउ का इंस्टाग्राम हाँ। पेजेस। उसके अलावा बस हॉस्टल के साथ में वॉलीबॉल कोर्ट अटैच्ड है, क्रिकेट ग्राउंड अटैच्ड है। उससे थोड़ा आगे एम्पी थिएटर है, विच इज रियली ब्यूटीफुली डेकोरेटेड विद फ्लावर्स। यू कैन सन बाथ वाइल इन विंटर्स। और रही बात अदरवाइज कैंपस फैसिलिटी की, सारे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हैं यहाँ पे। तो इट्स गुड, कम टू साउथ एंड सी हाउ ब्यूटीफुल दिस इज। यस। ओके, तो बाकी जो फॉरेन के स्टूडेंट वगैरह आते हैं मतलब अदर कंट्रीज लाइक अपना नेपाल हो गया फिर श्रीलंका हो गया, इनके साथ बॉन्डिंग कैसी की रहती है आपकी? अच्छी अच्छी, आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप दूसरे कंट्री के बच्चे के साथ हो। ओके। काफी अच्छा घुल मिल जाते हैं सारे एक साथ ही। नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया। जैसे मेरे बगल वाले फ्लैट में एक श्रीलंकन रहती है। शी इज वेरी नाइस, शी इज वेरी स्वीट, तो आपको लगेगा नहीं, एंड इवन दे फील लाइक होम हियर। तो इट्स गुड। हाँ, मतलब एक ये भी अपॉर्चुनिटी कि यार कि आपके पास एक अदर कंट्रीज़ के स्टूडेंट के साथ आप थोड़ा इंटरेक्ट हो रहा हो तो थोड़ा सा एक्सपोजर आपको ज़्यादा मिलेगा। एक बार लास्ट एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि आपके क्लासरूम फैसिलिटीज़ एंड प्रोफेसर के साथ कनेक्शन वगैरह कैसे क्या है? ओके, तो क्लासरूम में हमारे स्मार्ट बोर्ड्स लगे हुए हैं सारे ही क्लासरूम में। और प्रोफेसर्स के साथ तो 1-to-1 कनेक्ट इज रियली नाइस, आई वुड से। आई मीन द प्रोफेसर्स हियर आर इंटरनेशनली renowned in their own research areas. So it's up to you how you take from the professor. They're already always ready to teach you and give you anything that you want to take from them. दूसरी बात, यहाँ बहुत बहुत रेगुलर बेसिस पे कॉन्फ्रेंसेस होते रहते हैं, प्रोफेसर्स आते रहते हैं बाहर से, बहुत सारे वेरिड फील्ड्स के, हर डिपार्टमेंट आई मस्ट से। तो exposure है इससे। और उसके अलावा हाँ,
द क्लासेस आर ऑल गुड, सब बढ़िया है, बढ़िया है। ओके, मतलब ओवरऑल कहें तो मतलब क्या एज रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही एक अच्छा रहने वाला है कहीं ना कहीं। हम्म। ठीक है। सो अभी एक क्वेश्चन जो कि यार मतलब कि बहुत ही एज इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वाई द स्टूडेंट शुड चूज SAU। तो कम टू SAU इफ यू आर रिसर्च ओरिएंटेड, अगर आपको अच्छी गाइडेंस चाहिए with the subjects that at least SAU offers, then I think this is the place to be. The research is really good. You get good exposure with the faculties that come from the other universities and the countries, and the sessions that are held on a regular basis. So come to SAW if you are research oriented student. ओके, ठीक है। तो अभी आपको कैसे क्या चल रहा है आपकी लाइफ वहाँ पर कैंपस में? कैंपस इज गुड। अभी तो स्पोर्ट्स फेस्ट चल रहा है कैंपस में, बस आज ही क्रिकेट के 2 मैचेस में लड़कियों के, इट वाज गुड। ठीक है, मतलब बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं एक तरह से। नहीं, काफी सारे फेस्ट और ये सब ऑर्गेनाइज होते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले, क्योंकि स्टूडेंट्स आर हियर फ्रॉम वेरिड बैकग्राउंड, तो अभी कुछ दिन पहले लैंग्वेज फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज करवाया गया था, जहाँ बहुत सारे बच्चे अपने मदर टंग में, सिनलीज, नेपालीज, बहुत सारे लैंग्वेजेस में, पर्शियन लैंग्वेज तक में बच्चे पोएम रिसाइट कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं। इट वाज रियली गुड। ओके। ये डाइवर्सिटी तो देखने मिलती है किसी भी फंक्शन में, हर तरह के फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं, तो इट्स गुड। हाँ, लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा कि व्हाट द सजेशन यू वुड लाइक टू गिव फ्रॉम योर साइड टू योर जूनियर्स। So while sitting for your entrances, make sure that your concepts are really clear. The basics are crystal clear, absolutely. Practice PYQs and you ace the exam. Let's see. ओके, चलो ठीक है, ओके, थैंक यू यार, है ना। तो Thank आई you so होप much. या आई होप सभी को थोड़ा सा कहीं ना कहीं क्लियर हो गया होगा, बहुत सारे कमेंट्स वगैरह आ रहे थे। ठीक है, तो यार वीडियो को देख लेना, शेयर करना चाहो तो कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, चलो ओके, बाय बाय।